हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। IBPS CPR PO MT 16 का फॉर्म आ चुका है। इसका जो लास्ट डेट है 21 जुलाई तक है। इस फॉर्म को कैसे ऑनलाइन करना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, फोटो सिग्नेचर क्या गाइडलाइंस है, आगे बात करेंगे वीडियो में। तो अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। इंस्ट्रक्शन पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि फॉर्म ज़्यादातर इसी कारण रिजेक्ट होते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए अपने स्क्रीन पर आपको फॉर्म फिलअप करके बताते हैं। CPR PO MT 16 वैकेंसी 27-28। इसका जो स्टार्टिंग डेट है आपका 1 जुलाई से चालू होगा फॉर्म और 21 जुलाई 2026 तक इसका लास्ट डेट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको पहला है, आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए या फिर नेपाल या फिर भूटान से भी है तो भर सकते हैं इस फॉर्म को। उसके बाद है एज एज जो है 1/7/2026 तक आपका मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। वहीं अगर SC से आते हैं, ST से आते हैं तो 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और OBC नॉन क्रीमी से आते हैं तो 3 साल, और विकलांग है तो 10 साल तक आपको एज में छूट मिलेगा। एक सर्विसमैन के लिए 5 साल यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से, आपको गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए। किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी सब्जेक्ट से आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए। बात करें SC ST की तो 175 रुपये फी लगेगा विकलांग के, वहीं 850 रुपया अदर के लिए है, वो BC EBC और जनरल के लिए। ये है बैंक, किस बैंक में कितना सीट्स हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें टोटल 900 सीट्स हैं। वहीं बैंक ऑफ इंडिया में टोटल 500 सीट है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 1100 सीट है। और केनरा बैंक में आपका टोटल 1500 सीट है, जिसमें SC के लिए 225। वहीं बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो 500 सीट है। और इंडियन बैंक में एक भी सीट नहीं है। इंडियन ओवरसीज बैंक में आपका टोटल 550 सीट है। पंजाब नेशनल में 504, पंजाब नेशनल सिंडिकेट बैंक में 62, यूको बैंक में एक भी नहीं सीट है, और यूनियन बैंक में भी आपका सीट नहीं है। टोटल आपका 6715 सीट्स हैं। अब बात करें गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट। फोटो आपको हाल फिलहाल का अपलोड करना है। बैकग्राउंड वाइट या ग्रे रखिएगा, तभी आपका फोटो यहाँ पर अपलोड होगा। उसके बाद सिग्नेचर है, थंब इम्प्रेशन है, हैंड राइटिंग, ऐसी 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। फोटो की बात करें 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर का रहना चाहिए। फोटोग्राफ रिसेंट होना चाहिए। बैकग्राउंड वाइट रखिएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फॉर्म ज़्यादातर इसी कारण रिजेक्ट होता है। अगर आप फ्लैश कर रहे हैं तो फ्लैश से फ़ोटो खींचे हैं तो आँख में रेड नहीं होना चाहिए। अगर आप चश्मा पहने हैं तो आपका जो चश्मा का रिफ्लेक्शन है आँख में नहीं दिखाई देना चाहिए, आँख प्रॉपर दिखाई देना चाहिए। 20 से 50 के बी का आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। कैप्चर फ़ोटो आपको लाइव फ़ोटो एक लगेगा। आपको मोबाइल या फिर वेब कैमरा के थ्रू आप इसे कैप्चर कर सकते हैं। डू डोंट मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है फ़ोटो कैप्चर में। फ़ोटो कैप्चर करते समय लाइट कलर्ड प्रेफरली विथ वाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड रखिएगा। जब आप लाइव फ़ोटो लीजिएगा तो वाइट बैकग्राउंड रहना चाहिए। वेबकैम या फिर मोबाइल के द्वारा आप इसे कैप्चर कर सकते हैं। स्मॉल साइज फ़ोटोग्राफ नहीं अपलोड करना है। कलर सनग्लास पहन के नहीं, कैप पहन के नहीं अपलोड करना है। फ़ोटो नॉट बी टेकन डार्क, अंधेरे में फ़ोटो अपलोड नहीं करना है। सिग्नेचर की बात करें तो वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से आपको सिग्नेचर करना है। ध्यान रखिएगा ब्लैक इंक पेन। इसका जो डायमेंशन रहेगा 140x60 पिक्सल का रहेगा, और 10 से 20 के बीच में रहना चाहिए। कैपिटल लेटर में, प्रॉपर कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं करना है। कितने सारे लोग हैं जैसे नाम लिखते हैं कैपिटल में उसी साइन करते हैं, वैसा नहीं करना है। उसके बाद अपना लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन यहाँ पे अपलोड करना है विथ वाइट, ब्लैक और ब्लू इंक से। ब्लैक इंक या ब्लू इंक से, किसी भी इंक से आप इसे कर सकते हैं। अगर कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड थंब नहीं है तो उसके
बदले राइट हैंड थंब दे सकता है। अगर दोनों थंब नहीं है तो कोई भी एक फिंगर, हाथ का किसी भी एक फिंगर का वो दे सकता है यहाँ पे फिंगरप्रिंट। हैंड राइटिंग में बात करें तो आपको एक हैंड राइटिंग लिखना है विथ वाइट पेपर पे विथ ब्लैक इंक से। याद रखिएगा, ब्लैक इंक, इस बात को ध्यान रखिएगा, नेसेसरी इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ, ब्लैक इंक। और इसका जो साइज रहेगा 800 से 400 पिक्सल 200 DPI में रहेगा, 50 से 100 KB के बीच में इसका साइज रहना चाहिए। और कैपिटल लेटर में आपको नहीं लिखना है, मैनुअली जैसे लिखते हैं हैंड राइटिंग वैसे लिखना है। लिखना क्या है, आई, उसके बाद अपना नाम लिख लीजिएगा। हियर बाई डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। इट विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन इज रिक्वायर्ड। मतलब आप जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे रहे हैं, जो भी जानकारी दे रहे हैं, सब वैलिड है। जब भी ज़रूरत पड़ेगा आपको, आप इसे अपना डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आप रिटिंग में दे रहे हैं। उसके बाद है बेसिक इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट में अपना नाम, उसके बाद मिडिल नेम और लास्ट नेम वही कन्फर्म में आप सेम टू सेम फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद है आपका फुल नेम शो करेगा। इसके बाद आप अगर कभी आप नाम चेंज किए हैं तो यस करना है, अदरवाइज नो ही रहने देना। इसमें मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। कन्फर्म दैट द मोबाइल नंबर बिलोंग टू, अगर ये आपके खुद का मोबाइल है तो सेल्फ कीजिएगा, गार्जियन का है तो पेरेंट्स कर लीजिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी डोमेन में gmail.com कर लीजिएगा। कन्फर्म में अपना वही जीमेल आईडी पूरा फिलअप कीजिएगा, कैप्चा कोड करिएगा, 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर सेंड OTP पर क्लिक करना है। कैप्चा कोड पहले फिलअप कीजिएगा, उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक कीजिएगा तो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई, ईमेल आई वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद है फ़ोटो अपलोड करना है आपको, तो वाइट बैकग्राउंड या फिर ग्रे बैकग्राउंड रखिएगा, तभी आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड होगा। हो सके तो वाइट शर्ट भी पहन लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, फ़ोटो अपलोड ईजिली हो जाएगा। उसके बाद स्कैनर करके मोबाइल से आप लाइव फ़ोटो यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं अपना, या फिर अगर ये वेब कैमरा है तो उससे भी आप यहाँ पे लाइव फ़ोटो अपना ले सकते हैं। दोनों में टिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर अपना अपलोड कर लेना है, टिक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज, डिटेल फिलअप के लिए है। बेसिक डिटेल के बाद है वो क्वालिफिकेशन फिल करने के लिए यहाँ पे अपना कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, OBC, जनरल, DWS, ST ST जो भी है सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद डिटेल ऑफ डिसेबिलिटी, अगर विकलांग है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। उसके बाद है नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, ये सब छोड़ दीजिएगा, इस पर कुछ नहीं करना है। उसके बाद पूछ रहा है कि दोबारा पूछ रहा है पीड, फिर भी इसमें नो कर देना सिंपली, ये भी विकलांग के लिए है। एक सर्विसमैन डिटेल्स, एक्सपीरियंस है आपके पास, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं जॉब की है तो यस करना है, अदरवाइज नो रहने देना। एक सर्विसमैन है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो रहने दीजिएगा। बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर माइनॉरिटी से आते हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो रहने दीजिएगा। यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी जैसे क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, जैमिनीज, इस्लाम, सिख, ये सब माइनॉरिटी में आते हैं और इस कैटेगरी से हैं तो आप माइनॉरिटी यस कीजिएगा, अदरवाइज नो रहने दीजिएगा। इसके बाद है CWE अपीयर्ड, अगर पहले भी आप इसके पहले भी ये एग्ज़ाम दिए हैं, अपीयर किए हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो रहने दीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है डिटेल्स ऑफ अप्रेंटिसशिप, अगर अप्रेंटिसशिप किए हैं आप, ट्रेनिंग लिए हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो रहने दीजिएगा। उसके बाद है डू यू रिग्रेट, या फिर ट्रेनिंग नेशनल स्कॉलर्स अप्रेंटिस प्रमोटेड NAPS किए हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो रहने दीजिएगा। यहाँ पे आप नेशनलिटी इंडिया चूज कर लीजिएगा, इंडियन। उसके बाद है एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स, आपको कहाँ एग्ज़ाम देना है, आप अपना प्रेफर देखिएगा कि कहाँ आपका नज़दीकी एरिया, नज़दीकी स्टेट्स पड़ रहा है, अपना स्टेट चूज कर लीजिएगा। उसके बाद कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका नज़दीकी पड़ रहा है उस हिसाब से 2 सेलेक्ट करना है। प्री में और मेंस में भी आपको 2 यहाँ पे सेंटर चूज करना है, तो 2 अपना सेंटर चूज कर लीजिए जो भी आपका नज़दीकी में हो। उसके बाद ID प्रूफ डिटेल्स, यहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शन खुलेंगे, पैन कार्ड, पासपोर्ट,
ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, एम्प्लॉय आईडी, कोई भी एक आईडी यहाँ पे आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल में डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लीजिएगा, डेट, मंथ और ईयर। और यहाँ पे जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हैं। यहाँ पे अनमेरिड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ये छोड़ दीजिएगा, ये नेसेसरी नहीं है। उसके बाद पूछ रहा है डू यू हैव ट्विन, अगर जुड़वा है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो रहने दीजिएगा इसमें। उसके बाद फादर नेम फिलअप करना है, मदर नेम फिलअप कीजिएगा, कंफर्म फादर नेम और कंफर्म मदर नेम फिलअप कर लेना है। अगर सपोज नेम, अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो यहाँ पे अपने वाइफ का नाम फिलअप करना है। अगर लड़की हैं तो हस्बैंड का नाम यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। उसके बाद एड्रेस, यहाँ पे विलेज, पोस्ट और थाना या फिर ब्लॉक। इसके बाद स्टेट अपना यहाँ पे सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा और एरिया पिन कोड यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो टिक कर लीजिएगा सिंपली यहाँ पे। चूज द एड्रेस ऑफ जीएसटी, वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिएगा, वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। आपका यहाँ पे वैलिडेट करेगा, जो फिलअप किए हैं सब सही रहेगा तो ओके पर क्लिक करके नेक्स्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। पहले में है 10th का डिटेल, यहाँ पे बोर्ड अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, कौन से बोर्ड से आप 10th पास किए वहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पे मंथ, डेट आपको मार्कशीट के नीचे में देखने को मिल जाएगा, यहाँ फिलअप करना है। उसके बाद परसेंटेज, कितना परसेंट आपका 10th में आया हुआ यहाँ फिलअप कर लेंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन का डिटेल है, आप किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास हुए हैं यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। डिग्री, कौन सा सब्जेक्ट, बीएससी है, बीए है, कौन सा आप ग्रेजुएशन किससे किए हैं यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट से किए हैं वो सेलेक्ट कीजिएगा। डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे टाइप कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क, आपका कितना ग्रेजुएशन में मार्क्स आया है यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप उसका डिटेल यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नेसेसरी नहीं है, इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है डू यू हैव ऑपरेटिंग वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर का चलाना जानते हैं, कोर्स किए हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा। यहाँ पे कई सारे को डिप्लोमा, डिग्री, स्टडी इन हायर, तो यहाँ पे किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं किए तो सिंपली नो पे क्लिक करना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, काम किए हैं तो यहाँ पे प्रेजेंट वर्किंग यस करना है, नहीं तो सिंपली नो पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करना है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से आते हैं तो आपको यहाँ पे एक सुविधा देता है प्री एग्जाम ट्रेनिंग कंडक्ट करने का, तो अगर कंडक्ट करना चाहते हैं तो यस कीजिएगा, या अदरवाइज नो रहने दीजिएगा, कंडक्ट कीजिए, यस रखिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको एग्ज़ाम की तैयारी करवाएगा ये। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, हिंदी कर लीजिएगा, बोलना, लिखना और पढ़ना। उसके बाद है इंग्लिश, इंग्लिश आपको पढ़ना या लिखना दोनों आता है, बोलना नहीं आता है तो सिंपली बोलना में नो कर देंगे, अगर बोलना आता है तो नो यस करना है। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक कीजिएगा, ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना है कि पहला नंबर पे कौन सा आपको बैंक रखना है, दूसरे पे कौन रखना है, यहाँ पे अपना देख लीजिएगा। मैं पहले जो बताया हूँ किसमें कितना सीट है, उसके अनुसार आप इस बैंक को सीरियल वाइज यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक कीजिएगा, ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जो फिलअप किए हैं फॉर्म यहाँ पे शो करेगा, एक बार पूरा फॉर्म मिला लीजिएगा कि सब सही है, या फिर कुछ गलत है तो एडिट कर सकते हैं। अगर सब सही है तो आई एग्री पर क्लिक कीजिएगा, दोनों पर टिक मारना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, अंगूठे का निशान देना है बाएं हाथ का। उसके बाद हेड राइटिंग आपको जो पहले बताया था वो यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा, 10वां का मार्कशीट अपलोड करना है। यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कीजिएगा, आई एग्री टू। अगर डिजी लॉकर से आप डाटा देना चाहते हैं तो यस कीजिएगा, यहाँ पे सिंपली नो ही रहने दीजिएगा, यस कीजिएगा तो आपको डिजी लॉकर में लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे यस कीजिए, ओके कीजिएगा तो डिजी लॉकर पे ये लेके जाएगा। यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, नो रहने दीजिए सिंपली। यहाँ पे सिक्योरिटी कोड में अपना कैप्चा कोड फिलअप करना है।
उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे अपना पेमेंट कर लेना है। उसके बाद रिसीविंग डाउनलोड करके रख लीजिएगा। अगर भी इस वीडियो से आपको जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।